नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं भारतेंदु युग से संबंधित और जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों की समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में है रामचंद्र शुक्ल और डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है आपको बतलाना है, सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है सुधार काल, बी में है पुनर्जागरण काल, सी में है नवोत्थान काल और डी में है आरंभ काल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतेंदु युग का अन्य नाम है पुनर्जागरण काल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? इनमें से कौन है जो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तो भारतेंदु मंडल के कवि को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। साथ ही साथ छायावाद युग के कवि कौन कौन से हैं, द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि हैं, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बनती हैं तो आपको अच्छे से याद करना है कि किस कवि किस युग के कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? 30 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 35 वर्ष का था और भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। और तो कुल इनका जो वर्ष था जीवन काल का 35 वर्ष का था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना है वे भारतेंदु की नहीं है? इनमें से जो कौन सी रचना है वे भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। तो इनमें से कौन सी कृति है वे भारतेंदु जी की नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत हरण भारतेंदु जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब गधा कहा है? भारतेंदु जी ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब गधा कहा है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रवली या नील देवी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को रासब गधा कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, और जितने भी मैं प्रश्न लाई हूँ वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से लिख भी सकते हैं अगर आपको देख के एक बार में याद नहीं होता है। और जो जितने भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो उनको तो ये PDF दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है? इनमें से कौन सी जो प्रवृत्ति है वे भारतेंदु युग की नहीं है? भक्ति भावना, प्राकृतिक चित्रण, इतिवृत्तात्मकता या श्रृंगारिकता? तो भारतेंदु युग की प्रवृत्ति इनमें से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इतिवृत्तात्मकता। और ये किस युग की प्रवृत्ति है? द्विवेदी युग की है या छायावाद युग की? सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसकी उक्ति है? भारतेंदु, प्रेमघन, निराला या महादेवी वर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी को कमेंट करके बतलाना है। मैं इसका आंसर नहीं बतला रही हूँ, सभी कोई
इसका आंसर बतलाइएगा। हिंदी नई चाल में ढली किसकी उक्ति है? बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? भारतेंदु जी ने स्त्री पत्रिका के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? बाल बोधिनी, हरिश्चंद्रिका, ब्राह्मण या हिंदी प्रदीप? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाल बोधिनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के लिए निकाली थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है? इनमें से कौन सी जो नाटक है वे भारतेंदु जी की मौलिक नाटक है? मुद्रा राक्षस, कपूर मंजरी, दयासुंदर या अंधेर नगरी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधेर नगरी भारतेंदु जी की मौलिक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रेमखन को, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतेंदु को। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? सभी को बतलाना है। अपने कॉपी में टिक कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है। तो प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियां का सृजन किया था? भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियां का सृजन किया था? ऑप्शन नंबर ए में है 60, बी में 65, सी 70 और डी है 75। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतेंदु जी ने कुल 70 काव्य कृतियां का सृजन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बेधन विदेश चली जात यो अति ख्वारी किसकी उक्ति है? राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये किस रचना में, किस नाटक में कहा गया है, सभी को कमेंट करके बतलाना है। बेधन विदेश चली जात यूं अति ख्वारी किस रचना में कहा गया है ना? अगला प्रश्न है, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है प्राचीन और नवीन का समन्वय, बी में है सांप्रदायिकता, कट्टरता का अभाव, सी में है ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, और डी में दिया हुआ है व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राचीन और नवीन का समन्वय है, सबसे बड़ी विशेषता है भारतेंदु जी की कविता में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहते हैं। इनमें से किन्हें द्वितीय भारतेंदु कहते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखन को कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रद्धा राम फुलेरी।
आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा, ये सभी भारतेंदु युग से संबंधित रचनाएं हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। आनंद अरुणोदय प्रेमघन की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है और लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। और कब प्रकाशित हुई है, सभी को कमेंट करके बतलाना है। क्वेश्चन नंबर बी, परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ है? क्वेश्चन 20 का सही आंसर होगा सी, और परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ है, सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, नाथूराम शर्मा शंकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री शंभू का चिट्ठा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? प्रेमघन, भारतेंदु, नाभादास, राधाचरण गोस्वामी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, जपो निरंतर एक जबान हिंदू हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी रचना है? किसकी उक्ति है? सॉरी, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी उक्ति है? भारतेंदु की, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र की उक्ति है। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नीन की उपजवनी, ये किनकी पंक्तियां हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही का। तो सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, हमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधाचरण गोस्वामी। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह या शाह ललित किशोर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जगमोहन सिंह।
हिंदी प्रदीप अकबर किससे संबंधित है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। रहीम के दोहे पर कुंडलियाँ किससे बनाई गई थी? रहीम के दोहे पर कुंडलियाँ किससे बनाई गई थी? ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, दुर्गा दत्त व्यास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा के प्रथम अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्रण किया है? भारत के गांवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, या भारत की नारियों की दुर्दशा का? तो सही आंसर होगा भारत की दुर्दशा के कारणों का। और भारत दुर्दशा नाटक कुल कितने अंक में है? सभी को कमेंट करके बतलाना है। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैग गवाए, जागो जागो रे भाई, भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? सत्यनाश, फौजदार, भारत भाग्य, दुर्देव, या बंगाली? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत भाग्य। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैंने बहुत से लोगों भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुझको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधकार को। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा सभी को कमेंट करके बतलाना है। और